हेलो एवरीवन, वेलकम टू पन्ना किचन। मैं हूँ अपर्णा। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपर्णा किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ माँ वैभवलक्ष्मी की व्रत की पूजन विधि। तो ये व्रत मैं रख रही हूँ इस समय, तो इसलिए मैं आपसे ये माँ वैभवलक्ष्मी की व्रत की पूजन विधि शेयर कर रही हूँ। तो माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत बहुत ही मनोवांछित फल देने वाला है और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है। अगर आप ये व्रत रखना चाहते हैं तो इस व्रत को जरूर रखें। बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला होता है, यश कीर्ति वैभव प्रदान करने वाला होता है। तो माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत बहुत ही अच्छा व्रत है, तो इसे आप ज़रूर रखें। तो जब भी हम व्रत शुरू करना चाहते हैं तो हमारे मन में बहुत सी दुविधाएं होती हैं कि ये व्रत हम कब शुरू करें और कितने व्रत रखें। तो आज मैं आपको बताऊंगी, ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और साथ ही उद्यापन विधि भी बताऊंगी। तो आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो माँ वैभवलक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। तो ये व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से रखना चाहिए और आप 11 या फिर 21 शुक्रवार रख सकते हैं। और ये व्रत जो है मन्नत मांग के रखा जाता है। तो जब भी आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो भी आप इसे रख सकते हैं या आप इसे मन्नत मांग के शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह से आप रख सकते हैं। और ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक लकड़ी की चौकी होनी चाहिए और चौकी पे इस तरह से लाल कपड़ा बिछा लेंगे। और यहाँ पे ये पूजा सामग्री देख लेते हैं, पूजा में क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एक किताब ली है माँ वैभवलक्ष्मी की व्रत की। इस तरह से किताब मार्केट में आती है तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे एक फ़ोटो होनी चाहिए माँ वैभवलक्ष्मी की इस तरह से। तो छोटी बड़ी जैसी भी आपके पास हो आप रख सकते हैं। और साथ ही मेरे पास ये श्री यंत्र है, तो ये मैंने लिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि किताब में तो श्री यंत्र दिया हुआ है। तो आप किताब से देख के ही जय कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये मैंने अक्षत लिए हैं, मतलब चावल। और ये मैंने ली है हल्दी, और ये कुमकुम है, रोली, और ये सिंदूर लिया है, और ये धूपबत्ती ली है मैंने जल चढ़ाने के लिए, छोटा सा चम्मच। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने इस तरह से चांदी का सिक्का लिया हुआ है। तो चांदी के सिक्के से पूजा करने से माँ वैभवलक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, तो इसे भी रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर रखिए। और यहाँ पे ये मैंने लाल फूल लिए हैं। तो अगर आपके पास कमल का फूल है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप लाल कलर के कोई भी फूल ले सकते हैं। और ये 2 मैंने दीपक लिए हैं और माचिस है ये। और एक इस तरह से कोई गहना ले लीजिए, अंगूठी या फिर जो भी आपके पास है तो वो रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप चांदी का सिक्का या फिर कोई रुपया भी रख सकते हैं, जैसा किताब में लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये कि तांबे का लोटा होना चाहिए, सॉरी एक नहीं 2 लोटे होने चाहिए। तो अब प्रसाद होना चाहिए, तो प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे केला लिए हैं और केला के साथ ही मैं इस तरह से आटे का प्रसाद बनाती हूँ। तो इसी तरह से मैं 2 तरह का प्रसाद हर शुक्रवार को बनाती हूँ। तो जैसा भी आप बनाएं वो हर शुक्रवार को आपको बनाना होगा। तो अगर आप खीर बनाना चाहें तो आप खीर भी बना सकती हैं, नहीं तो आप मखाने का प्रसाद भी रख सकती हैं, जो भी आप व्रत में खाना चाहें। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े के ऊपर चावल का छोटा सा ढेर किया है और अब मैं इस तरह से लोटे पे स्वास्तिक बना लूँगी। तो ये मैं हल्दी और कुमकुम से बना रही हूँ और साथ ही इसमें थोड़े से चावल लगा दूँगी। और लोटे में मैंने जल भर लिया है। तो अब मैं इस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा सिंदूर और थोड़े से चावल, ये सब मैं इसमें डालती हूँ। तो आप चाहें तो आप इस लोटे में कलावा बांध सकती हैं। तो मैं शुरुआत से ही नहीं बांध रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं बांधा है।
बट आप चाहें तो आप बांध सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है, तो कटोरी को इस तरह से लोटे के ऊपर रख देंगे और इस लोटे को उठाकर रख देंगे चावल के ढेर पे। और इस कटोरी में आप ये जो मेरे पास अंगूठी है तो ये रख देंगे। आपके पास जो भी गहना है, सोने का, चांदी का या फिर कोई सिक्का, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। वैसे तो सोने के गहनों की ही पूजा करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे माता जी की फ़ोटो रख देंगे। आप लोग इस व्रत से जुड़ी हुई कोई भी बात पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। तो श्री यंत्र यहाँ पे स्थापित कर देंगे। तो आपके पास जो भी श्री यंत्र है वो आप रख दीजिए, यहाँ पे पूजा में रख लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और इस तरह से मैं चांदी का सिक्का भी रख दूँगी। अगर आपके पास फूल ज़्यादा हैं तो चांदी के सिक्के को फूल पे रख दीजिए। तो मेरे पास आज फूल बहुत ही कम है तो इसलिए मैंने इस तरह से रख दिया है। 2 फूल हैं तो वो चढ़ाने के लिए ही हैं। तो अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले जल चढ़ा दिया है। तो जल चढ़ा के माता जी को आह्वान किया है पूजा में आने के लिए। अब धूप सली सुलगा के रख देंगे। तो अब यहाँ पे मैं धूप सली सुलगाने के बाद अब मैं यहाँ पे दीपक जलाऊंगी। तो दीपक जला के माँ वैभव लक्ष्मी के सामने इस तरह से रख देना है, पट्टे पे यानी चौकी पे। और अब किताब लेंगे तो किताब को इस तरह से जय करेंगे और इसमें जो श्री यंत्र दिया हुआ है, देखिए बीच में इस तरह से दिया होता है। तो श्री यंत्र को प्रणाम करना है सच्चे मन से। और अब श्री यंत्र को प्रणाम करने के बाद माँ वैभव लक्ष्मी के इस वैभव लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम करना है सच्चे मन से। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी के विविध स्वरूपों की छवि दी हुई है इस किताब में, तो उनको सच्चे मन से प्रणाम करना है। जय श्री गजलक्ष्मी माँ, जय श्री आदिलक्ष्मी माँ, जय श्री विजया लक्ष्मी माँ, जय श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जय श्री वीर लक्ष्मी माँ। श्री यंत्र को भी प्रणाम कर लें। और जय श्री धन लक्ष्मी माँ, जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। अब इसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है, मतलब पढ़ना है। श्री लक्ष्मी स्तोत्र श्लोक। या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरिसखी, या श्रीमन्नोलहादिनी, या रत्नाकर मंथना त्रिप्रकंटिता विष्णु मोहिनी, सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असह्य तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं और जो अतिशय शून्य हैं, वैसी है लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। अब लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले सोने के गहने की पूजा करनी है। तो सोने के गहने पे आपको हल्दी, कुमकुम और रोली और चावल ये चढ़ाते हुए पूजा करनी है। और फिर आपको लाल रंग का फूल चढ़ाना है सोने के गहने पे। तो आपको याद रखना है सबसे पहले आपको लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है, उसके बाद में ही आपको सोने के गहने की पूजा करनी है। अब लाल रंग का फूल चढ़ा देंगे। तो कई बार कमल का फूल मिल जाता है मुझे, बट आज नहीं मिला है, तो लाल रंग का ही फूल चढ़ाना है आपको। और अगर कमल का फूल मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कमल का फूल वैभव लक्ष्मी माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो अब माता जी के इस तरह से तिलक लगा देंगे कुमकुम और हल्दी और सिंदूर से, और माता जी की पूजा करेंगे इस तरह से। और साथ ही श्री यंत्र को भी इस तरह से तिलक लगा देंगे। हल्दी चांदी के सिक्के के भी इस तरह से पूजा करेंगे। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और चावल चढ़ा के
तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ज़्यादा फूल हैं तो आप चांदी के सिक्के को और श्री यंत्र को और माता जी की फ़ोटो को फूल बिछाकर भी रख सकते हैं। तो अब देखिए, मैं लाल रंग का इस तरह से फूल चढ़ा दूंगी। अब मैंने यहाँ प्रसाद चढ़ा दिया है। तो आपके पास जो भी प्रसाद है वो आप रख सकते हैं। आप खीर रख सकते हैं, जो भी आप प्रति व्रत में रखना चाहें, तो वो आपको हर व्रत में रखना होगा, हर शुक्र। तो अब माँ बैहुलक्ष्मी व्रत की कथा आपको पढ़नी है। अब माँ बैहुलक्ष्मी के व्रत की कथा इसी पुस्तक में लिखी हुई है, तो अब कथा पढ़ेंगे। श्री बैहुलक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। एक शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे। और कथा पढ़ने के बाद इसी किताब में आपको माँ लक्ष्मी जी की स्तुति दी है, वो पढ़नी है। तो स्तुति पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है। तो मैंने स्तुति पढ़ ली है। आप चलिए आरती कर लेते हैं। और आपको मुझसे जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, और आपको मुझे जो बताना है आप बता सकते हैं कमेंट करके। जय लक्ष्मी माता। अब आरती करने के बाद आरती के नीचे एक श्लोक दिया गया है, वो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि माता जी की पूजा हमें बहुत ही विधिपूर्वक करनी है। ये वाला श्लोक पढ़ना है। विष्णुप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम जगतते आर्तहंति नमस्तुभ्यम समृद्धिपुर में सदा नमो नमस्ते महामाया सिर्फ। और इसके बाद आपको 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलना है। उसके बाद आपको 11 या 21 जो भी आपको शुक्रवार व्रत रखने हैं, वो आपको व्रत रखने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने लेना है। और आपकी जो भी मन्नत है वो माँ के सामने बोलनी है, माँ बैहुलक्ष्मी के सामने। और इस तरह से आपको बोलना है कि मैं आपका व्रत और आपके व्रत की उद्यापन विधि शास्त्रीय विधि अनुसार करूँगी। आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप माता जी से बोलें। और आपको माँ बैहुलक्ष्मी के व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से रखने हैं, तभी आपकी मनोकामना माता जी पूर्ण करेंगी। और जब आपके सारे व्रत पूर्ण हो जाएं, तो आपको माँ बैहुलक्ष्मी व्रत का उद्यापन करना है। और उद्यापन के बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता है, उद्यापन आपको ज़रूर करना है। तो आपको आखिरी शुक्रवार को पूजा में खीर बनानी है, तो खीर तो आपको ज़रूर बनानी है। और आपको श्रीफल फोड़ना है पूजा करने के बाद। और 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को बुलाइए, या फिर आप कुंवारी लड़कियों को भी बुला सकते हैं। 7 होनी चाहिए, 7 से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कम नहीं। तो उनको रोली और कुमकुम का तिलक करके माँ बैहुलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में देनी चाहिए। तो पुस्तकें तो आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और आपको शुक्रवार माँ बैहुलक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से रखना चाहिए। और उद्यापन में जो भी पुस्तक में लिखा है शास्त्रीय विधि, उसके अनुसार आपको उद्यापन करना चाहिए। मैंने भी संक्षेप में बता दिया है आपको। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। माँ बैहुलक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा कृपा करती हैं, यश कीर्ति वैभव देती हैं। और तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पास ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।